हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो बंगाल पर विजय हासिल की गई थी इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि बंगाल विजय के दौरान जो है जितने भी युद्ध हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका प्लासी का युद्ध हुआ है, अंबर का युद्ध है, इलाहाबाद का युद्ध है और साथ ही साथ जो जितनी संधियाँ हुई हैं इस टाइम पे, अलीपुर की संधि, इलाहाबाद की संधि, इसको भी जो है यहाँ पे हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ब्रिटिश भारत आए तो वो जो है अपना विस्तार जो है भारत में करना चाहते थे, अपना नियंत्रण भारत पे बनाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने 2 तरह के नियंत्रण का युद्ध किया कि किस तरह से वो जो है भारत पे नियंत्रण करेंगे। तो इसी को कहा जाता है ब्रिटिश विस्तारवादी नीति। और विस्तारवादी नीति के अंतर्गत जो है भारत पर इन्होंने जो है 2 तरह से नियंत्रण किया। एक तो कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण और दूसरा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। सबसे पहले समझते हैं कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अप्रत्यक्ष नियंत्रण ये था कि जो भारतीय रजवाड़े थे उनके माध्यम से जो है अंग्रेज जो है नियंत्रण राज्यों पे या प्रांतों पे जो है नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। ये जो यहाँ की जो भारतीय रजवाड़े हैं, जैसे कि आपका हैदराबाद के रियासत थे, वहाँ के जो राजा थे, एक तरह से ये महारानी विक्टोरिया के प्रभाव में थे या उनके एक तरह से कठपुतली की तरह काम करते थे। तो नाम तो इनके राजा का तो यही होता था कि हाँ हैदराबाद के राजा हैं, लेकिन उस पे नियंत्रण जो है नाम इनका होता था, लेकिन काम जो है अंग्रेजों द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण करते थे भारतीय रजवाड़ों के माध्यम से। कौन? अंग्रेज। तो इसी को जो कहा गया अप्रत्यक्ष नियंत्रण। और इसको जो है जिस स्टेट पे जो है अंग्रेजों द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया जाता था, उस स्टेट को कहा जाता था ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट। ठीक है, क्या कहा जाता था? प्रिंसली स्टेट। और आगे जिसको हम भारतीय रजवाड़े भी कहते हैं। और अब आता है प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या होता है कि अंग्रेज जो है यहाँ के शासक को हटा के जो है खुद डायरेक्ट वहां से वहां जो है नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसके दौरान जो है अपने आप को वहां पे डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से वहां पे नियंत्रित करने के लिए, उन राज्यों को नियंत्रण करने के लिए जो है वहाँ के जो शासक है उनसे कई युद्ध हुए। जैसे कि इसमें हम जो है मेनली जो है जिनसे जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है किया गया अंग्रेजों द्वारा, वो था आपका बंगाल का था, मराठा है, मैसूर है, पंजाब है और सिंध है। तो इनको जो है यहाँ के शासक को हटा के जो है अंग्रेजों द्वारा जो है सीधे तौर पे नियंत्रण यहाँ पे कर लिया गया था। इनको जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण कहा गया। ठीक है, और इन स्टेट को या इनको जो है क्या कहा गया? ब्रिटिश भारत, जहां से वो डायरेक्ट जो है भारत पे नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। तो हम जो है इन्हीं को देखेंगे कि किस किस तरह से युद्ध हुए, किस तरह से अंग्रेजों ने जो है इन पर विजय हासिल की, कितनी संधियां हुई। तो इन सारी चीजों को हम यहीं पे देखेंगे। और वो जो है बंगाल का विजय देखेंगे, उसके बाद हम मराठा विजय देखेंगे, फिर मैसूर पर, फिर पंजाब पर, फिर सिंध पर, किस तरह से जो है अंग्रेजों द्वारा अपना शासन स्थापित किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम जो है बंगाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें और याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आजादी के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और आजादी के समय सबसे छोटी रियासत थी बेल्लारी, जिसकी जनसंख्या 27 मात्र 27 थी और आय जो है 8 रुपए प्रति ईयर था, पर वार्षिक था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर हैदराबाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आजादी के समय जो है भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो होगा आपका हैदराबाद। ठीक है, ये 2 फैक्ट को यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम बंगाल पे। देखिए बंगाल जो है क्या था? तो बंगाल पहले एक सूबा हुआ करता। सूबा मतलब प्रांत, एक राज्य। और बंगाल में जो है बंगाल में जो है सिर्फ आज का बंगाल नहीं आता था, बंगाल में बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है, बांग्लादेश है। तो बहुत सी इन चीजों को मिला के जो है बंगाल कहा जाता था।
ठीक है, आज तो एक छोटा-सा राज्य ही है बंगाल, लेकिन उस टाइम जो है बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश इन सारी चीज़ों को मिला के, इन स्टेट को मिला के एक बहुत बड़ा प्रांत जो है आपका बंगाल कहलाता था, ठीक है। तो बंगाल जो है सूबा था, सूबा मतलब प्रांत या राज्य जिसे हम बोलते हैं। तो उस टाइम जो है बंगाल एक सूबा था जहाँ पे 2 प्रमुख होते थे, एक तो इन दोनों को याद रखना है आपको, सूबेदार और दीवान। सूबेदार क्या करते थे, सूबेदार वहाँ की जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे। जो प्रांत होता था, सूबा होता था, वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उसको जो है बनाए रखने का काम करते थे सूबेदार। दीवान क्या होते थे, दीवान जो है वहाँ की जो राजस्व व्यवस्था है, ठीक है, टैक्स है, जितने आय व्यय हो रहे हैं, ठीक है, उन सारे राजस्व व्यवस्था को बनाए रखने का काम किसका होता था, दीवान का होता था। इन 2 चीजों को हमने क्यों देखा यहाँ पे, आगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बंगाल पे उस टाइम कुछ टाइम के लिए क्या है, मुगल शासक था, ठीक है, मुगलों का शासन रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मुगल शासक सबसे पहले आए थे बाबर थे, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर थे आपके जहांगीर। और जहांगीर के टाइम पे क्या किया गया था कि जो थॉमस रो है, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से आए थे, उनको जो है जहांगीर द्वारा जो है ट्रेड की परमिशन दे दी गई थी, ठीक है। और इनके साथ काफी अच्छा मतलब दोस्ताना हो गया था जहांगीर के साथ थॉमस रो का। तो इनको जो है आसानी से ट्रेड की अच्छी सी परमिशन मिल गई और इसके चलते जो है वहां पे जो है भारत में लगभग 23 फैक्ट्रीज जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित कर ली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, शाहजहां आए। शाहजहां के टाइम पे इनमें कुछ प्रमुख बात नहीं रही है। फिर आए आपके औरंगजेब। औरंगजेब जो है, औरंगजेब जब आए थे इसी टाइम जो है फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब ने जो है बंगाल का दीवान, दीवान क्या होता है अभी ऊपर देख लिया, तो औरंगजेब ने जो है बंगाल का दीवान किसको नियुक्त कर दिया, मुर्शिद कुली खां को, ठीक है। तो बंगाल का दीवान जो है किसको नियुक्त किया गया, औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब मुर्शिद कुली खां जो है दीवान रहे और 1713 से 1727 तक के जो है मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल के दीवान के पद पे रहे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनका जो काम है कि इन्होंने सबसे पहले जो किया कि जो ढाका थी, राजधानी थी बंगाल की, जो राजधानी ढाका हुआ करती थी, उनको उन्होंने बदल दिया और वहां की राजधानी क्या कर दी, मुर्शिदाबाद कर दी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हम पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ यहाँ पे उन फैक्चुअल चीजों को भी याद आपको रखते चलना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मुर्शिदाबाद इन्होंने की, उसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे जो राजा है, उसके बाद आया 9th जो मुगल शासक आया वो था आपका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने क्या किया, जितने जो इसके टाइम पे जॉन सरमन आए थे आपको पता है, तो जॉन सरमन जब आए तो फर्रुखसियर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरी तरीके से छूट दे दी, न ही उससे जो टैक्स वसूला जाता था और जितने उनको जो है अपना सिक्का जारी करने का जो है उनको फरमान दे दिया गया, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, पूरी तरीके से मुफ्त जो है अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर जो है भारत पे व्यापार कर सकते थे। इनको जो है पूरी तरीके से छूट दे दी गई थी फर्रुखसियर के द्वारा। और उसी टाइम पे जो है फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को, जो पहले दीवान थे, उनको जो है क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। और इसी के चलते जो है बंगाल का पहला नवाब कौन बना, तो आपका मुर्शिद कुली खां, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब या पहला नवाब किसके द्वारा बनाया गया था, तो फर्रुखसियर के द्वारा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो है मुर्शिद कुली खान के बाद उनके जो दामाद थे सुजाउद्दीन, ठीक है, वो जो है क्या बनते हैं, नवाब बनते हैं। बंगाल के नवाब जो है मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन बनते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो सुजाउद्दीन जो थे, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां जैसे बंगाल के नवाब बनते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे जो है मुगल शासक का जो है बंगाल पर से नियंत्रण जो है कम होते जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे बंगाल पर से मुगल शासक है उनके नियंत्रण कम होते जाता है, तो जो है उनके जो जो टैक्स होते हैं, राजस्व होते हैं, जो पहले जो है उनको देना पड़ता था मुगल शासक को, वो जो है बंगाल के नवाब के द्वारा देना जो है धीरे धीरे बंद हो जाता है और बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में
सामने आने लगता है। ठीक है, इस टाइम पे जब बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां बनते हैं। जैसे मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होती है वैसे उनके जो दामाद होते हैं सुजाउद्दीन, वो जो है क्या बनते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं। सुजाउद्दीन के टाइम पे इनके बहुत ही अच्छे सिपाही होते हैं अली वर्दी खां। ठीक है, तो इनकी जो है वफादारी को देखते हुए सुजाउद्दीन द्वारा जो है अली वर्दी खां को आर्मी का क्या बना दिया जाता है, जनरल बना दिया जाता है। उसके कुछ टाइम बाद 1733 के आसपास जो है आपके अली वर्दी खां को जो है बिहार का क्या बना दिया जाता है, डिप्टी सूबेदार जो है बना दिया जाता है अली वर्दी खां को। ठीक है, इतनी क्लियर हुई। आगे देखते हैं, आगे जो आते हैं सरफराज खां आते हैं। ठीक है, सुजाउद्दीन के बाद जो आते हैं वो है आपके सरफराज खां आते हैं। देखिए, अब जो अली वर्दी खां होते हैं, अली वर्दी खां अब जो है डिप्टी सूबेदार के पद पे नहीं रहना चाहते। उनमें एक लालसा उत्पन्न होती है कि नहीं, मुझे भी अब जो है बंगाल का नवाब बनना चाहिए। तो सरफराज खां को जो है के साथ जो है अली वर्दी खां की जो है गिरिया का युद्ध होता है। ठीक है, सरफराज खान और अली वर्दी खां का। तो इसमें जो है अली वर्दी खां है सरफराज खां को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और जैसे सरफराज खां को अली वर्दी खां मारते हैं और उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है ये बंगाल का के नवाब बन जाते हैं। कौन, अली वर्दी खां। तो ध्यान रखिएगा, गिरिया का युद्ध जो है 1740 में हुआ था सरफराज खान और अली वर्दी खां के बीच, जिसमें जो है सरफराज खां की मृत्यु हो जाती है और अली वर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। क्लियर है इतना। अब बंगाल का नवाब जैसे ही अली वर्दी खां बनता है तो ये जो है 1756 तक के जो है अली वर्दी खां जो है बंगाल के नवाब बनते हैं। और अली वर्दी खां की जैसे मृत्यु होती है तो उनके जो पोता होता है सिराजुद्दीन दौला, जो जिसको कहते हैं, जिनका नाम है, इसी के साथ जो है आपके आगे जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो जो सिराजुद्दीन दौला जो है अली वर्दी खां के पोते होते हैं। ठीक है, इनके जो पोते ग्रैंड सन थे, ये जो है अगले जो है बंगाल के नवाब बनते हैं 1756 में। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था, इनके टाइम पे एक प्रमुख घटना हुई थी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लैक होल की घटना जो हुई थी 20 जून 1756 को। अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में ये ब्लैक होल की घटना थी क्या। ठीक है, तो देखिए जैसे जो है इनको जो फ्री ट्रेड फर्रुखसियर द्वारा जो है अंग्रेजों को जो है मुक्त व्यापार की छूट दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है जो फोर्ट विलियम में जो कलकत्ता में है, ठीक है, फोर्ट विलियम इनका किला होता है एक तरह से फैक्ट्री की तरह। तो वहाँ की जो है अंग्रेज क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं कि हम जो है यहाँ पे फोर्ट विलियम पे पूरी तरीके से किलेबंदी करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको डर रहता है कि उस टाइम क्या चल रहा होता है, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच यूरोप में। तो इनको जो है डर रहता है कि कहीं फ्रांस जो है इन पे जो है यहाँ आके अटैक न कर ले, इसलिए जो है ये जो है यहाँ की किलेबंदी करना स्टार्ट करते। साथ साथ वहाँ पे मराठाओं का भी इनको डर रहता है कि मराठा पता नहीं कब जो है इन पे जो है अटैक कर दें, इसलिए जो है ये पूरी तरीके से जो फोर्ट विलियम है उसकी जो है किलेबंदी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है इनको काफी ज्यादा ये जो है पैसे कमाने लगते हैं जो ब्रिटिश होते हैं। तो सिराजुद्दीन दौला सोचते हैं कि जो आपके ये इनके द्वारा किसी भी तरीके से जो है बंगाल को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, न ही कोई राजस्व आ रहा है, न ही किसी तरीके से टैक्स मिल रहा है। ठीक है, और ये लोग जो हैं अब किलेबंदी भी स्टार्ट कर दिए। तो सिराजुद्दीन दौला बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, अब जो है हमें जो है किसी भी तरह जो फर्रुखसियर के द्वारा जो भी फ्री आपको फरमान दिया जाता है उसको खत्म किया जाए और आपके द्वारा जो है हमें क्या देना चाहिए कि आप हमें दीजिए टैक्स दीजिए। ठीक है, तो अब जो है ये दो सिराजुद्दीन दौला जो है फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को और साथ ही साथ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को बुलाते हैं, कहते हैं कि आपको जो है हमें जो है टैक्स देना पड़ेगा। फ्रांस जो है इस पे राजी हो जाते हैं कि हाँ भाई चलिए हम देंगे, लेकिन जो ब्रिटिश है वो जो है मना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सोचते जब फर्रुखसियर के द्वारा हमें जो है ये फरमान मिल चुका है तो हम जो है किसी भी तरीके से टैक्स जो है पे नहीं करेंगे। इसके चलते सिराजुद्दीन दौला को गुस्सा आता है और वो जो है फोर्ट विलियम पे जो है बमबारी कर देते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम पे बमबारी करते हैं और इसे जो है नष्ट कर देते हैं। अब जैसे इसको नष्ट करते तो जितने अंग्रेज होते हैं वो जो है
यहाँ से जो है भाग निकलते हैं। लगभग 46 जो है वहाँ पे लोग रह जाते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। तो जैसे ही जो कुछ अंग्रेज भागते हैं तो बाकियों को जो है एक गार्ड रूम में जो है बंद कर दिया जाता है। ये जो बचे हुए थे, जो 146 जो थे, ये जो बचे हुए थे उनको जो है एक गार्ड रूम में बंद कर दिया जाता है। और जब सुबह उसको खोला जाता है तो टोटल 23 को छोड़ के बाकी सारे जो हैं क्या हो चुके होते हैं, दम घुटने की वजह से मर चुके होते हैं। इसी को जो है ब्लैक होल की घटना कहा गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लैक होल की घटना किसके टाइम पे हुई थी, तो सिराजुद्दीन दौला के टाइम पे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुई थी, तो आपको बताना होता है 20 जून 1756 को जो है ब्लैक होल की घटना हुई थी। क्लियर है इतना? ब्लैक होल की घटना आपको समझ आ गई। अब देखिए क्या होता है कि जितने लोग यहाँ से भागे होते हैं, जो बमबारी के टाइम पे जो लोग भागे होते हैं, वो एक कुल्टा नामक स्थान पे रुकते हैं और वहां से ये जो है रॉबर्ट क्लाइव को इस बारे में बताते हैं। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम कहाँ रहते हैं? मद्रास में रहते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को जैसे ही इसका पता चलता है कि इस तरह से जो है यहाँ पे घटना हुई है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी सेनाओं के साथ जो है सिराजुद्दीन दौला से जो है युद्ध करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बीच जो है अंबर का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दीन दौला के बीच पे। ठीक है, लेकिन सिराजुद्दीन दौला जो है इनका सामना नहीं कर पाते हैं और ये जो है एक अलीपुर की संधि से जो है संधि कर लेते हैं इसको शांत करने के लिए। अलीपुर की संधि क्यों कहा जाता है? जैसे ही ब्लैक होल की घटना हुई थी उस टाइम सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता का नाम बदल के अलीपुर कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो संधि हुई थी कलकत्ता में, उसी को जो है अलीपुर की संधि कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि इस संधि के टाइम पे जो भी फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को छूट दी गई थी वो जो है पुनः जो है सिराजुद्दौला द्वारा जो है मान ली जाती है कि जो है ब्रिटिश जो है फोर्ट विलियम पे अपनी कंपनी स्थापित करेंगे, किसी भी तरह से टैक्स नहीं देंगे और अपना खुद का जो है कॉइन जो है ये जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी अलीपुर की संधि। अब क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही ये सारी घटना होती है तो रॉबर्ट क्लाइव सोचते कि अब किसी भी तरीके से जो है मैं जो है सिराजुद्दौला को जो है यहाँ का जो है नवाब बनने नहीं दूंगा। ठीक है, वो चाहते कि किसी भी तरीके से ये जो है यहाँ से हट जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, जो सिराजुद्दौला के एक सेनापति होते हैं मीर जाफर, उनको बुलाते हैं और उनको जो है बंगाल का नवाब बनाने का जो है लालच देते हैं। ठीक है, किसको? मीर जाफर को। तो क्या होता है, अब मीर जाफर को लालच देकर अपनी साइड जो है मीर जाफर को जो है अंग्रेज जो है या रॉबर्ट क्लाइव जो है कर लेते हैं। तो उसके बाद जो फ्रांस की सेना थी, ठीक है, उस पे जो है जो अंग्रेज है या रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है उन पर जो है अटैक कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता, मतलब उनके साथ ये समझ लीजिए कि उनको वहां से हटाने की कोशिश की जाती ताकि जो है सिराजुद्दौला इस चीज से भड़के और जो है उनके साथ लड़ाई हो। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो इस चीज को सिराजुद्दौला को पता चलता है कि ये जो है फ्रांस के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला सुनते कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार हो गया है, तो हम अब जो है मैं अंग्रेजों को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा, मैं इनके साथ जो है लड़ाई करूंगा और इनको यहाँ से भगाऊंगा। तो फिर उसके बाद जो है भागीरथी नदी के किनारे जहाँ प्लासी नामक स्थान है, वहां पे इसके चलते अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच क्या होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी को कहा जाता है प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है, अंग्रेज की साइड, अंग्रेज जो है जितने भी सिराजुद्दौला के पक्ष में होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको जो है अंग्रेज जो है अपनी साइड किसी न किसी तरह से लालच देकर कर लेते हैं। तो अंग्रेज की साइड कौन कौन होता है? एक तो मीर जाफर होते हैं जो सेनापति होते हैं सिराजुद्दौला के, राय दुर्बल होते हैं जो सिराजुद्दौला के क्या होते हैं, दीवान होते हैं, घसीटी बेगम जो इनकी क्या होती है, मौसी होती है, अमीन चंद होते हैं जो व्यापारी होते हैं, जगत सेठ होते हैं जो इनके क्या होते हैं, बैंकर होते हैं। तो ये सारे जो हैं अंग्रेज की साइड से होते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला के साइड से उनके 2 सहयोगी होते हैं, एक मीर मदान और एक मोहनलाल। तो इन दोनों के बीच लड़ाई होता है। अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे होते हैं कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो
इसमें जो है सिराजुद्दौला की जो है हार हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है अंग्रेज जो है, जो बंगाल का नया नवाब जो है मीर जाफर को बना देते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि हम आपको नवाब बनाएंगे और जो आप है, हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। एक तरीके से जो है मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली की तरह काम करने लगते हैं बंगाल का नवाब बन के। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब इससे प्लासी के युद्ध के बाद जो है आगे और युद्ध होंगे, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन प्लासी के युद्ध से ये साबित हो जाता है कि एक तरह से जो अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, वो जो है प्लासी का युद्ध जो है उनको एक पॉलिटिकल पावर के रूप में जो है भारत में स्थापित कर देता है। ठीक है। तो आपको आई थिंक प्लासी का युद्ध है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बक्सर का युद्ध देखेंगे और उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है बंगाल का विजय खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो है मराठा की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही लाइक और कमेंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।